जो टॉयलेट पेपर आप रोज बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, उसका असली सफर ऐसे विशाल कारखाने से शुरू होता है। नरम, मुलायम और एकदम साफ दिखने वाला ये रोल शुरुआत में दरअसल कचरा पेपर होता है। वही फेंका हुआ अखबार, ऑफिस की फाइलें और पुताई के पोस्टर सब मिलकर इसकी कहानी बनाते हैं। गंदे फटे कागज से हाइजीनिक टॉयलेट पेपर तक का यह बदलाव जितना सिंपल दिखता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स है। आज हम इस फैक्ट्री के अंदर वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो आमतौर पर आपकी नजर से छुपा रहता है। सबसे पहले बाहर से वेस्ट पेपर के ये बड़े बड़े बंडल्स यहाँ पहुंचते हैं। अलग अलग सोर्स से आया पेपर कैटेगरी के हिसाब से अलग टैग किया जाता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग आसान हो। इस पूरी जर्नी को आप ऐसे समझिए, कचरा पेपर से पल्प, पल्प से पतली शीट और फिर शीट से रोल और पैकिंग। हम देखेंगे कैसे ये बड़ी बड़ी मशीनें कागज को गूदा बनाती हैं और उसमें से स्याही और गंदगी निकालती हैं। फिर यही साफ किया हुआ पल्प तेज रफ्तार से चलती मशीनों पर टिश्यू की पतली शीट में बदलता है। इसके बाद दूसरी लाइन पर इन्हीं जंबो रोल्स को काटकर, मोड़कर और एम्बॉस करके छोटे छोटे टॉयलेट पेपर रोल बनाए जाते हैं। बीच बीच में क्वालिटी टीम सॉफ्टनेस, एब्जॉर्बेंसी और सफाई की टेस्टिंग करती रहती है और आखिर में यही कार्टन्स अलग अलग शहरों की दुकानों और सुपरमार्केट तक भेज दिए जाते हैं। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में कदम कदम पर समझते हैं, कचरे से लेकर आपके बाथरूम तक। सब कुछ शुरू होता है शहरों के कबाड़ी, स्क्रैप डीलर्स और कलेक्शन सेंटर्स से। यहाँ धातु, प्लास्टिक और ग्लास से अलग करके पेपर को अलग अलग ढेरों में बांटा जाता है। हर बंडल को तौला जाता है क्योंकि फैक्ट्री को रोज कई 100 टन कागज की एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए होती है। इसके बाद लोडेड ट्रक वे ब्रिज से होकर फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं। हर बेल को स्कैन करके उसकी एंट्री सिस्टम में की जाती है ताकि पता रहे किस दिन कौन सा माल आया था। ऊंचे क्वालिटी वाले ऑफिस पेपर और पुराने अखबार अलग अलग रखे जाते हैं क्योंकि दोनों से टिश्यू की क्वालिटी पर असर पड़ता है। टॉयलेट पेपर के लिए ज्यादातर ऐसा पेपर चुना जाता है जो पतला हो और ज्यादा कोटेड ना हो ताकि सॉफ्टनेस मिल सके। सिलेक्शन के बाद ये चुना हुआ वेस्ट पेपर कन्वेयर पर चढ़कर प्री प्रोसेसिंग सेक्शन की तरफ बढ़ता है। यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। पुराना कागज अब मशीनों के हवाले किया जाएगा। सबसे पहले मैनुअल सॉर्टिंग में प्लास्टिक, धातु के क्लिप, टेप जैसी चीजें हाथ से निकाल दी जाती हैं। ऊपर लगे मैग्नेट बेल्ट से छोटे धातु के टुकड़े अपने आप अलग हो जाते हैं ताकि मशीनें सुरक्षित रहें। इसके बाद यह पेपर बड़े श्रेडर से होकर गुजरता है जहां इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। कागज जितना बारीक कटेगा, आगे पल्प बनना उतना ही आसान और यूनिफॉर्म होगा। एयर सेपरेशन सिस्टम हल्का प्लास्टिक और धूल को ऊपर की तरफ उड़ा देता है। जो टुकड़े अभी भी बड़े रह जाते हैं उन्हें स्क्रीन रिजेक्ट करके दोबारा श्रेडर में भेज देती है। आखिर में समान साइज के ये टुकड़े एक बड़े हॉपर में इकट्ठा हो जाते हैं, पुल्पर में जाने के लिए तैयार। फीड रेट को टॉन्स पर आवर में मॉनिटर किया जाता है ताकि पुल्पर पर जरूरत से ज्यादा लोड न पड़े। इस पूरे सेक्शन में तेज आवाज और चलती बेल्ट की वजह से वर्कर्स को खास सेफ्टी गियर पहनना जरूरी होता है। अब ये प्री क्लीन्ड वेस्ट पेपर अपनी अगली मंजिल यानी पल्पिंग टैंक की तरफ बढ़ चुका है। पुल्पर को आप एक विशाल मिक्सर समझिए जहां कागज और पानी मिलकर गूदे में बदल जाते हैं। नीचे लगे तेज रोटर ब्लेड्स कागज के फाइबर अलग कर देते हैं जिससे एक गाढ़ा स्लरी बनता है। यहीं पर कुछ खास केमिकल्स डाले जाते हैं जो आगे चलकर स्याही और चिपकन हटाने में मदद करते हैं। पुल्पर से निकला यह कागजी गूदा सबसे पहले कोर स्क्रीन से होकर गुजरता है। स्क्रीन बड़े कचरे को रोक लेती है जबकि फाइन फाइबर वाला पल्प आगे बढ़ जाता है। अब बारी आती है डी इंकिंग की, जहां हवा के बुलबुले स्याही के कणों को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ऊपर जमा हुआ काला झाग अलग निकाल दिया जाता है और नीचे साफ होता हुआ पल्प बचता है। आप रंग का फर्क देख सकते हैं,
डी इंकिंग के बाद पल्प पहले से कहीं ज्यादा हल्का और साफ दिखता है। इसके बाद सेंट्री क्लीनर नाम की मशीनें रेत, कील और भारी कणों को नीचे की तरफ गिरा देती हैं। अब हमारे पास है साफ डी इंक्ड पल्प, जो अगली स्टेज ब्लीचिंग और रिफाइनिंग के लिए तैयार है। सफेद टिश्यू बनाने के लिए पल्प में केयरफुली कंट्रोल्ड मात्रा में ब्लीचिंग केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ऊंचे ब्लीचिंग टावर में पल्प कुछ समय रुकता है ताकि केमिकल्स अपना काम पूरी तरह कर सकें। ब्लीचिंग से ब्राइटनेस बढ़ती है, लेकिन प्रोसेस ऐसा रखा जाता है कि फाइबर ज्यादा कमजोर भी ना हो। इसके बाद पल्प रिफाइनिंग में जाता है, जहां फाइबर को हल्का सा कूटकर उसकी बॉन्डिंग पावर बढ़ाई जाती है। फाइबर की सरफेस खुल जाती है, जिससे बाद में शीट बनाते समय आपस में बेहतर पकड़ बनती है। कंट्रोल रूम से कंसिस्टेंसी, ब्राइटनेस और फ्लो रेट जैसे पैरामीटर्स लगातार मॉनिटर किए जाते हैं। पेपर मशीन का दिल होता है हेड बॉक्स, जहां से पल्प की पतली परत तेज रफ्तार से चलती जाली पर गिरती है। यहाँ पर सबसे जरूरी है यूनिफॉर्म फ्लो, वरना टिश्यू की मोटाई हर जगह बराबर नहीं बन पाएगी। इस पॉइंट पर पल्प में लगभग 99% पानी और सिर्फ 1% फाइबर होता है। यहीं से असली शीट बनना शुरू होती है। चलती हुई जाली के नीचे से पानी निकलता जाता है और ऊपर एक नाजुक सी टिश्यू शीट बनती हुई दिखने लगती है। सक्शन बॉक्स और वैक्यूम की मदद से और पानी खींच लिया जाता है ताकि शीट आगे के रोलर्स झेल सके। अब गीली शीट प्रेस सेक्शन में पहुंचती है, जहां फेल्ट बेल्ट और रोलर्स मिलकर और नमी निचोड़ते हैं। इन प्रेसेस से निकलते निकलते टिश्यू में से ज्यादातर पानी निकल चुका होता है। इसके बाद शीट गर्म स्टीम सिलेंडर्स पर लिपटकर तेजी से सूखती है। टेम्परेचर और मॉइस्चर को लगातार नापा जाता है ताकि शीट ज्यादा सूखकर ब्रिटल न हो जाए। आखिर में कैलेंडर रोलर्स टिश्यू को हल्का सा स्मूथ और यूनिफॉर्म बना देते हैं। अब ये पतली शीट एक विशाल जंबो रोल पर लपेटी जाती है, जिसका वजन कई टन तक हो सकता है। यही जंबो रोल आगे छोटे छोटे टॉयलेट पेपर रोलों की मां समझिए। मशीन से उतरकर ये बड़े रोल कन्वर्जन सेक्शन की तरफ भेजे जाते हैं, जहां इनका अगला रूप तैयार होता है। कन्वर्जन लाइन पर जंबो रोल को कई छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काटकर अलग अलग मशीनों में भेजा जाता है। तेज धार वाले स्लिटिंग ब्लेड्स शीट को टॉयलेट पेपर की चौड़ाई के हिसाब से बराबर पट्टियों में काटते हैं। फिर एम्बॉसिंग रोलर्स टिश्यू पर हल्के डिजाइन्स बनाते हैं, जो सुंदरता के साथ साथ सॉफ्टनेस भी बढ़ाते हैं। यही छोटे छोटे एम्बॉस पैटर्न रोल को फूला फूला और कंफर्टेबल बनाते हैं। परफोरेशन यूनिट हर कुछ सेंटीमीटर पर कट लाइन बनाती है ताकि आप आसानी से एक एक शीट फाड़ सकें। अब ये पट्टियां पेपर कोर पर लिपटकर लंबे लंबे लॉग्स बनाती हैं, जो बाद में छोटी लेंथ में कटेंगे। हाई स्पीड आरी इन लॉग्स को सेकंडों में बराबर साइज के टॉयलेट पेपर रोल्स में काट देती है। कटे हुए रोल कन्वेयर पर चलते हुए अपने आप सेट हो जाते हैं, ग्रुप पैकिंग के लिए तैयार। रैपिंग मशीन इन्हें पारदर्शी पैक में सील कर देती है ताकि धूल और नमी से बचाव हो सके। पैक्स पर प्लाई की संख्या, शीट काउंट और बेसिक जानकारी छापी जाती है, जो आप बाजार में पढ़ते हैं। फिर कई छोटे पैक्स मिलकर एक बड़े कार्टन में भर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाजनक साइज में। रोबोटिक पैलेटाइजर कार्टन्स को मजबूती से स्टैक और रैप कर देता है ताकि ट्रक में हिलने से नुकसान न हो। गोदाम में हर पैलेट को बैच नंबर और तारीख के साथ रखा जाता है ताकि स्टॉक की पूरी ट्रेसिंग हो सके। फैक्ट्री के लैब में हर बैच से सैंपल लेकर उसकी सॉफ्टनेस, एब्जॉर्बेंसी और स्ट्रेंथ की टेस्टिंग की जाती है। कई जगहों पर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट हाइजीनिक और सुरक्षित रहे। कबाड़ी वाले के कचरा पेपर से लेकर आपके बाथरूम तक, ये पूरा सफर मशीन, साइंस और सैकड़ों लोगों की मेहनत से होकर गुजरता है। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच देखना अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफारों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।